हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप अपनी पढ़ाई का और अपनी फैमिली का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। हिस्टोग्राफी पे हमने एक सीरीज शुरू की है क्योंकि ये एक रेयर सीरीज है और इस पे आपको कंटेंट नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा कि हम इसी से शुरुआत करते हैं अपनी इस सीरीज़ को प्रिपेयर किया मैंने। और ये हमारी इस सीरीज़ का चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम 3 लेक्चर ले चुके हैं। वन इज़ अनाल स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, सेकंड वन इज़ सवल्टन पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। तीसरे में हमने क्या है, जो बुक पूछी जाती है आपके यूजीसी नेट या सेट के एग्ज़ाम में, उसको तैयार किया है। और यहाँ पे मैंने बताया था कि हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से, कि इंडियन हिस्ट्री की जब एक्सप्लोरेशन हुई, डिस्कवरी हुई ब्रिटिशर्स द्वारा, उन्होंने इंडियन सोसाइटी को समझने की कोशिश की, तो हम देखते हैं कि 5 तरह के विचार जो है वो उभर कर सामने आते हैं। एक इंडोलॉजिस्ट, फिर इम्परलिस्टिक, एंड देन आफ्टर नेशनलिस्टिक एंड मार्क्सिस्ट, एंड बाद में हम देखते हैं सवल्टन जो राइटिंग्स है उसकी बात करते हैं। तो इससे पहले हम क्या है, देख चुके हैं कि आपके इंडोलॉजिस्ट ने किस तरह की राइटिंग्स की और किन कोर एरियाज़ को उन्होंने चुना। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या है, जो आपके ओरिजिनल टेक्स्ट थे, चाहे वो संस्कृत में थे, पाली या प्राकृतिक में, उनको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। और फिर वर्ल्ड वाइड क्या है, इंडियन सोसाइटी के बारे में क्या है, एक विचार पैदा किया कि इंडियन सोसाइटी किस तरह की है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि उसके बाद हम इम्पीरियलिस्टिक की बात करते हैं, जिसमें जेम्स मिल है, एल्फिस्टन है और आपके बी एस स्मिथ है। उनकी राइटिंग को हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह की क्या है राइटिंग की। इसकी बुक की लिस्ट मैंने तैयार कर ली है और ये सारी जो बुक्स है ये आपके कहीं ना कहीं क्या है, ऑलरेडी क्या है, PYQs का पार्ट है और यूजीसी नेट या डिफरेंट स्टेट के सेट एग्ज़ाम में पूछी गई है। एंड इसके बाद हम क्या है, क्योंकि ये एक बुक की लिस्ट है और इसमें काफ़ी लंबा टाइम हमें लगता है, क्योंकि एक तो फैक्चुअल डाटा है और दूसरा क्या है, याद करना भी अपने आप में क्या है, एक टफ टास्क रहता है। चलिए आज हम नेशनलिस्ट जो राइटर हैं हमारे, उनकी राइटिंग्स की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कि क्या बुक्स है उनकी, ठीक है, उन्होंने किस तरह की राइटिंग की, एक चीज़ है जो नेशनलिस्ट के सामने आई। ठीक है, और जिस चीज़ का उन्हें जवाब देना पड़ा, वो पहली लॉबी के हिस्टोरियन थे। ठीक है, जो मिडिल क्लास इंडिया में ओरिजिन होती है आफ्टर, जब हम देखते हैं कि सोशल रिफॉर्म्स इंडिया में चले। ठीक है, और दूसरी इन्होंने क्या है, इंग्लिश एजुकेशन को क्या है, ये इंग्लिश एजुकेशन के प्रति इनका रुझान था और ये मिडिल क्लास वहाँ से उभर कर आती है। मिडिल इंटेलिजेंसिया हमारे सोसाइटी में इन 19th सेंचुरी क्या है उभर कर आता है। और जब वो देखता है कि जो ब्रिटिशर्स है वो इंडियन सोसाइटी के बारे में जिस तरह का परसेप्शन उन्होंने तैयार किया है वो गलत है। वो जब आपके इम्पीरियलिस्टिक राइटर थे, उन्होंने बात की कि इंडियन सोसाइटी कैसी है, स्टेगनेंट है, इनकी इकोनॉमी कैसी है, विलेज सेंट्रिक है। ठीक है, एक शब्द का इन्होंने यूज़ किया, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। ओरिएंटल डेस्पोटिज्म मतलब आपका ऊपर मोनार्क बैठा है और वही सब डिसाइड करता है, और आपका मोनार्क क्या है, पूरी लैंड का क्या है, स्वामी है। ठीक है, और मोनार्क डिसाइड करता है कि क्या प्रोडक्शन होगी, किस तरह की टैक्सेशन पॉलिसी चलेगी, और वो क्या है, एब्सोल्यूट क्या है, डेस्पोटिक है। ठीक है, अब नेशनलिस्टों के सामने फिर उन्होंने कहा कि इनकी सोसाइटी का जो नेचर है वो रिलीजियस है। ठीक है, दे आर नॉट रैशनल। ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं इंडियन सोसाइटी के, वो रैशनल नहीं है, रिलीजियस है। उन्हें ये इसकी उपेक्षा कि इस जीवन को बेहतर कैसे बना जाए, हमारे समाज में अगले जन्म की लेकर, अगले जन्म को लेकर ज़्यादा परेशानी रहते हैं कि अगले जन्म में हमें क्या है, किस तरह का जीवन मिलेगा। राइट, तो इस तरह की वो बात करते हैं। फिर वो बात करते हैं कि इनका कल्चर डिग्रेड है। ठीक है, इनकी पॉलिटी क्या है, पॉलिटी एक्सप्लॉइटेड है। ठीक है, राजा एक्सप्लॉइटेशन का काम करता है। तो इस तरह से क्या है, इंडियन सोसाइटी को उन्होंने क्या कहा कि ये सांपों का देश है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने परसेप्शन तैयार करवाया वर्ल्ड वाइड इंडियन लोगों के लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए।
ठीक है, मैं रफ कर देती हूँ। और देन आफ्टर क्या है, जो ये मिडल इंटेलिजेंसिया हमारा उभर कर आया, जो इंग्लिश एजुकेशन जिसने प्राप्त की थी, उसके सामने एक मॉरल, जो हम कहते हैं कि बैटल उनके सामने थी कि इंडियन सोसाइटी को किस तरह से क्या है दिखाया जाए, क्योंकि जिस तरह के परसेप्शन तैयार करवाया गया था इम्पीरियलिस्टिक राइटर्स द्वारा इंडियन सोसाइटी के बारे में, वो टोटली क्या है उन्हें रॉन्ग लगता था। तो बहुत सारे हिस्टोरियन हुए और इन्होंने अपनी राइटिंग द्वारा क्या है ये कोशिश की कि हम इंडियन सोसाइटी के डिफरेंट स्पेयर के बारे में क्या वर्ल्ड वाइड हम एक पहचान बनाएंगे कि किस तरह की यहाँ की पॉलिटी थी, इकोनॉमी थी, और किस तरह का यहाँ का सोसाइटी का सेटअप था। ठीक है, हर चीज़ नेगेटिव नहीं थी। ठीक है, और इसके साथ साथ उन्होंने ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स इस तरह के एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे थे, क्योंकि उनके मन में डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर था कि उन्हें क्या है इंडिया को कास्ट बेस, रिलीजन बेस, जेंडर बेस क्या है डिवाइड करके रखना है। तो सबसे पहले ठीक है, इन नेशनलिस्टों की आपको क्या रखना है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर मोटिव है, हम एग्ज़ाम सेंट्रिक तैयारी कर रहे हैं, हम सीधा क्या है, अदरवाइज़ मैं आपको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड इसका देती, लेकिन मैं यहाँ पे क्या है आपके लिए बुक्स की लिस्ट लाई हूँ, क्योंकि इससे सीधा क्या है 2 से 3 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब है कि आपके 6 नंबर यहाँ से डिसाइड होंगे। ठीक है, तो हम नेशनलिस्ट, और आप देखिए नेशनलिस्ट और उनकी डेट भी याद रखिए, क्योंकि कई बार क्या है इनकी क्रोनोलॉजी आ जाती है कि कौन से नेशनलिस्ट कब कब टाइम पीरियड में थे, और इनकी बुक्स तो पूछी जाती है। ठीक है, तो देखिए आरजी भंडारकर, ठीक है, ये याद रखिए, ये सारे क्या है नेशनलिस्ट राइटर्स है। ठीक है, हिस्टोरियंस है। आरजी भंडारकर, उनकी बुक क्या है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन कब लिखी गई है 1884 में। सेकंड बुक कौन सी है उनकी, अ पीप इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1900। ठीक है, अब आरसी दत्त का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, जो नॉर्मल हमें चीज़ याद होती है कि उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री पे बात की है। और ये आप मुझे बताएंगे कि आरसी दत्त ने जब ब्रिटिश पॉलिसी को क्या है एनालाइज किया, तो उन्होंने कितने स्टेज पे क्या एक्सप्लॉयटेशन की बात की, 1, 2, 3 या 4 या 5। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि कितने स्टेजेस को उन्होंने डिवाइड किया था ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी को अंडरस्टैंड करने के लिए। उनकी बुक का नाम क्या है, अ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया। अ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया। कितने वॉल्यूम है, 3। और दूसरी हिस्ट्री जो हम सबको पता है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कितने वॉल्यूम में लिखी गई है, 2। और कब लिखी गई है, 1904 में। ठीक है, अब एक नेशनलिस्ट राइटर हुए जिन्होंने पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को क्या है चेंज करने की कोशिश की इंडिया के बिहाफ पे। उन्होंने एक बुक लिखी हिंदू पॉलिटी, जिसमें उन्होंने क्या है ये बात की कि जो आपके मोनार्क थे वो किस तरह से क्या है एक वेलफेयर स्टेट के रूप में काम कर रहे थे। और दूसरी चीज़ उन्होंने रिपब्लिक की बात की कि आपके चाहे आप बुद्धिज़्म देख लो, चाहे आपकी छोटी छोटी जो ट्राइब्स थी उनमें किस तरह के क्या है रिपब्लिक सिस्टम डेवलपमेंट हुई, और ये यूरोप से काफ़ी हजारों साल पहले की बात है। तो हिंदू पॉलिटी किसकी है, केपी जायसवाल की। कब लिखी गई थी, 1918 से 24 के बीच में। ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 350 AD। अब आर के मुखर्जी, इनकी बुक कौन सी है, इम्पोर्टेंट बुक्स मैं बताऊंगी। ठीक है, आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग एंड मैरीटाइम एक्टिविटी फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम ऑफ 9012। कब लिखी गई है, 19 आपका 1912 में। ठीक है, आर के मुखर्जी की मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक द हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज़ फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, कि हमारी क्या है जो आपका ट्रेड है, ट्रेड की सिचुएशन क्या थी इंडिया की। ठीक है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया, जब उन्होंने कहा कि सिर्फ मोनार्की थी तो इस पे उन्होंने बात की कि नहीं बहुत सारे क्या है आपके गणतंत्र भी क्या है काम कर रहे थे। ठीक है,
तो सेल्फ गवर्नमेंट इन एंशियंट इंडिया एंड द हिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड मैरीटाइम एक्टिविटी फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम। अब एस.सी. राय चौधरी, उन्होंने क्या है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया फ्रॉम द परिशित टू एक्सटेंशंस ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो इतने बड़ा पॉलिटिकल इतिहास उन्होंने लिखा है शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। अब देखिए, मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द वैष्णवाइट सेक्ट किसकी है, आर.सी. चौधरी की। और एक एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी गई किसके द्वारा, ये आपके 3 राइटर्स इसमें काम कर रहे थे, एक आर.सी. मजूमदार, राय चौधरी और के दत्ता। तो आपको कौन सी बुक याद रखनी है, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया फ्रॉम परिशित टू गुप्ता एम्पायर, मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ वैष्णवाइट सेक्ट एंड आपकी एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसने लिखी थी, ये 3 राइटर्स आपके सामने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उससे पहले हम इसको रफ कर देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आपकी विजिबिलिटी में। आप इसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए साथ में, ठीक है। हिंदू पॉलिटी किसने लिखी है, इकोनॉमिक हिस्ट्री, या फिर पीप इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड द सेल्फ गवर्नमेंट इन एंशियंट इंडिया किसकी है। इस तरह से आपको याद रखनी है ये बुक्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स है, ठीक है, और आपके नेशनलिस्ट राइटर है जी सरदेसाई, जादूनाथ सरकार, एस.के. अयंगर, के नीलकांत शास्त्री, ठीक है। और फिर आपके आर.सी. मजूमदार, ठीक है, आर.सी. मजूमदार। अब आर.सी. मजूमदार से शुरू करते हैं, उसके बाद क्या है, हमारे मार्क्सिस्ट राइटर की राइटिंग्स है, यहाँ से शुरू करते हैं पीछे से। तो इनकी बुक्स कौन कौन सी है आर.सी. मजूमदार की। आर.सी. मजूमदार का नाम आपने क्या है 1857 के रिवोल्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी सुना होगा, उन्होंने उस पर राइटिंग की है, ठीक है। आर.सी. मजूमदार की हिस्ट्री देखिए, कॉर्पोरेट लाइफ इन एंशियंट इंडिया, कॉर्पोरेट लाइफ इन एंशियंट इंडिया, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, 11 वॉल्यूम लिखे हैं इस पे आर.सी. मजूमदार ने, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। फिर आउटलाइन ऑफ द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, और आपका देखिए 1857 के रिवोल्ट पे है, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एंड द स्पॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, ठीक है। एंड नीलकांत शास्त्री की देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट दी चोलाज पे उन्होंने बुक अपनी मतलब एक बुक निकाली, वॉल्यूम निकाले हैं, 2 वॉल्यूम्स की उनकी राइटिंग है, द चोला, द पांड्यंस। तो आप देखिए साउथ पे जिन्होंने काम किया ना सबसे पहले, वो है आपके नीलकांत शास्त्री और आपके अयंगर साहब, ठीक है। तो उनकी क्या है, चोला पांड्याल, द स्टडी ऑफ चोला हिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी आपको चोलों के ऊपर कोई बुक आएगी तो आपको क्या है, प्रेफरेंस किसको देनी है, नीलकांत शास्त्री को, ठीक है। इस तरह से अगर टाइटल आपको याद रखना है, बाकी राइटर्स ने भी इसके ऊपर काम किया है। कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ द तमिल्स, डेवलपमेंट ऑफ द रिलीजन इन साउथ इंडिया, कल्चर कॉन्ट्रैक्ट विद आर्यन एंड द्रविडियन, संगम लिटरेचर, इट्स कल्ट एंड कल्चर, किसकी है, नीलकांत शास्त्री की। अब देखिए, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सरदेसाई की इम्पोर्टेंट बुक है न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठा। अब आप बताइए, हिस्ट्री ऑफ मराठा एक बुक है, हिस्ट्री ऑफ मराठा किसने लिखी थी, एक आपके इम्पलिस्टिक राइटर थे, किसने लिखी थी, डफ ने ना, ग्रांड डफ ने, मराठा। एंड ये है न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठा एंड मराठी रियासत, ठीक है, 8 वॉल्यूम में। ये मराठी में पहले लिखी गई थी, फिर ट्रांसलेट हुई है 3 वॉल्यूम मेन में इंग्लिश में, ठीक है। सर जादूनाथ सरकार, आप सरकार साहब को किससे याद रखते हो, और जो मुगल्स पे उनकी राइटिंग है, और स्पेशली औरंगजेब पे, ठीक है, औरंगजेब पे उनकी राइटिंग है। तो द इंडिया
ऑफ औरंगजेब, इट्स टोपोग्राफी, स्टैटिक एंड रोड्स, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, शिवाजी एंड हिज टाइम, मतलब उन्होंने मुगल एंड मराठा हिस्ट्री पे लिखा है। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है, 4 वॉल्यूम में उन्होंने ये वर्क उनका हुआ है। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर एंड मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। ये उनके क्या है, मरने के बाद लिखी गई 1960 में। आपको डेट भी याद रखनी, कई बार क्रोनोलॉजी में उनकी बुक्स आ जाएगी, या फिर आपके जो ये नेशनलिस्ट राइटर हैं ये इनकी क्रोनोलॉजी आ जाएगी। तो आपको एक शीट ऑफ पेपर लेना है और इनमें ये जितनी भी मैं बुक्स करवा रही हूँ यहाँ पे उनको नोट डाउन करना है और बार बार क्या है रिवाइज करना है। इतना टफ नहीं है, बार बार जब आप पढ़ेंगे, सुबह उठे पढ़ा, फिर शाम को जब आप सो रहे हो उससे पहले भी आपने देखी उस शीट को, इस तरह से आपको ये चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बुक है इसकी, एस.के. अयंगर की, सम कंट्रीब्यूशन ऑफ साउथ इंडिया इन इंडियन कल्चर, ठीक है। अब नीलकांत शास्त्री, उन्होंने काफ़ी मतलब उनकी बहुत ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी है नीलकांत शास्त्री ने, पिछले वाली स्लाइड में भी हमने लिखी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया 3 वॉल्यूम में, लाइफ एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, ये नीलकांत शास्त्री की है, ठीक है। एज ऑफ नंदा एंड मौर्याज and aspect of Indian history and culture, South India and Southeast Asia, important book है, South India and Southeast Asia, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ श्री विजय, जो आपके नॉर्दर्न आपके साउथ ईस्टर्न जो आपके कंट्रीज़ है उसमें एक एम्पायर था, ठीक है। साउथ इंडियन इन्फ्लुएंस ऑन द फार ईस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है ये, जिस पे स्टार मैंने लगाया 2 बुक्स पे, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके, अब देखिए ये हम कर चुके हैं, ये हमारी हो गई, और ये था नेशनलिस्ट जो आपके राइटर्स थे या फिर हिस्टोरियन थे उनकी राइटिंग्स। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको किस तरह से ये याद करनी। पेन और पेपर लेकर बैठें, उनको लिखें, जो मेन बुक्स है उसकी लिस्ट तैयार करें विद डेट, आपके जो नेशनलिस्ट राइटर है उनकी लिस्ट तैयार करें, एंड देन आफ्टर आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर।